ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सभी शिव कृपा योग के जो साधक हैं उनको एक सूचना देनी है, उनके लिए एक संदेश है। संदेश ये है कि 18 तारीख से हम लोग एक सामूहिक साधना करने जा रहे हैं। जो लोग भी इस सामूहिक साधना में शामिल होना चाहते हैं उन सबका स्वागत है। वो आज, कल और परसों यानी कि 18 तारीख शाम 6 बजे तक अपने नाम लिखवा देंगे सेंटर पर फ़ोन करके। इस साधना में, ये साधना आपकी 15 दिन तक चलेगी, यानी कि 18 से शुरू होगी और 3 तारीख तक ये चलेगी, या जैसा भी फिर आगे के लिए आदेश होगा वो बता दिया जाएगा। और ये साधना का समय होगा रात्रि 10 बजे, और ये साधना होगी 10 महाविद्याओं की, 10 महाशक्तियों की। और 10 महाशक्तियों की हम अलग अलग भी साधना कर सकते हैं। और 10 महाशक्तियों में जो सर्वोपरि शक्ति है, जिसे हम काली कहते हैं, तो हम काली की साधना भी कर सकते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो 10 की 10 जो महाशक्तियां हैं उनमें जो मुख्य हैं, प्रमुख हैं, वो काली जी हैं, वो काली हैं। तो काली का ही मंत्र होगा। कुछ साधक उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। कुछ साधकों की साधना का समय 9 बजे से शुरू होता है और 12, सवा 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक इसका समय है। तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सब लोग साधना कर रहे हैं। लेकिन ये जो साधना होगी इसमें 10 माला आपको करनी होगी, और एक 10 और एक 11 माला करनी होगी। 18 तारीख रात्रि 10 बजे से ये साधना शुरू होगी। मैं भी इसमें आपके साथ सम्मिलित रहूँगा। हम सब मिलकर एक सामूहिक साधना करेंगे। आज के जो एक पूरे अस्तित्व में एक स्थिति है, ऐसे तो ये समय बहुत ही सुंदर है, बहुत आनंददायक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान भी हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों में एक भय है कि ये जो अभी महामारी फैल रही है ये क्या रूप लेगी, क्या इसका प्रारूप होगा। और बहुत जीवन को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं हैं, डर है, बहुत कुछ है। तो आज जो आप सबको ये संदेश दिया था कि 6 बजे हम बात करेंगे, उसका पर्पज़ ऐसा ही है, कुछ ऐसा आदेश हुआ है। तो इसमें मुझे कम से कम 21 लोग चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो 21 लोग कम से कम चाहिए। जल्दी से सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन मीन्स नाम लिखवा दें। रजिस्ट्रेशन का नाम सुनते ही शिव कृपा योग में लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं ये सब जानते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका निःशुल्क है, लेकिन इसमें
शर्त यही है कि वही साधक इसको कर सकते हैं जिनके पास सिद्ध माला है और शिव शक्ति रक्षा कवच है। राम कुमार यादव जी इसको कर सकते हैं, अखिलेश यादव इसको कर सकती हैं, स्वर्ण भी इसको कर सकती हैं। आप लोग अपनी खुशी से नाम लिखवाइए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों की कुछ सेवा भी लगा सकता हूँ, कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे सकता हूँ कि आपने साधना करनी है। तो परसों से करेंगे इसको शुरू, और बहुत ज़्यादा कोई बड़ी साधना नहीं है। 10 माला में लगभग आपका मान के चलिए कि 40 से 45 मिनट में ये साधना कंप्लीट हो जाएगी। और इस साधना की तैयारी आप कर पाएँ, मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहला मंत्र हम महामृत्युंजय मंत्र की एक माला करेंगे, और उसके बाद 10 महाशक्तियों में जो महाशक्ति हैं काली, उनका एक मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमो नमः। इस मंत्र की साधना करेंगे और इसी मंत्र को हर एक महाशक्ति को एक एक माला हम डेडिकेट करेंगे, उनको समर्पित करेंगे। जो 10 महाशक्तियां हैं, 10 महाविद्या भी हम उनको बोलते हैं। एक ही मंत्र की साधना रहेगी, अलग अलग मंत्र नहीं होंगे। ये 10 माला हमें एक मंत्र से करनी है, और जो एक माला शुरू में करनी है वो महामृत्युंजय मंत्र की करनी है। तो लगभग ये हमारा 40 से 45 मिनट में ये साधना हो जाएगी, और टोटल मिला के अगर देखेंगे तो ये 11 माला होंगी हमारी एक महामृत्युंजय मंत्र की, और 10 जो हैं जो महाकाली का मंत्र है उसकी। कुछ लोगों ने नवरात्रों में जो साधनाएं की थी उसमें से कुछ लोग आगे साधना कर रहे हैं, तो वो साधना आपकी अलग रहेगी। ये जो 10 माला आप करेंगे ये सब ने मुझे देनी है, ये आपकी अपनी साधना में काउंट नहीं होंगी। ये आपने शिव कृपा योग परिवार को ये अपनी सामूहिक साधना देनी है। ये सामूहिक एक अनुष्ठान है, और 21 लोग हम करेंगे। 21 तो करना ही है हमें, ज़्यादा कितने होंगे ये देखते हैं। तो अगर हम 21 लोग मिलकर, हाँ, लगभग 21,000 मंत्रों की साधना प्रतिदिन हो जाएगी। 10 माला में हम केवल, जब हम एक माला करते हैं तो हम उसमें 100 मंत्र को ही काउंट करते हैं, 8 मंत्र को छोड़ देते हैं। ऐसे 108 मंत्र की एक माला होती है। ब्रजनाथ पासी जी भी इस साधना को करेंगे। तो 1000 मंत्र की साधना प्रत्येक साधक करेगा, तो 21 साधक करेंगे तो 21,000 मंत्रों की साधना प्रतिदिन होगी, और 15 दिन ये साधना चलेगी तो लगभग 3.25 लाख मंत्रों की ये साधना होगी। और अगर कुछ और साधक इसमें जुड़ पाए तो फिर ये साधना 5.25 तक जा सकती है या उससे अधिक जा सकती है। वो देखते हैं कैसा आप सबका भाव है। तो ये साधना हम समर्पित करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग खुश रहें, सभी लोग आनंदित रहें। इस भाव से हम इस साधना को करेंगे, और बहुत अच्छी ये साधना होने वाली है। इसके परिणाम बहुत सुंदर आने वाले हैं। हमारा अपना निज कल्याण तो होगा ही होगा, लेकिन हम इस विश्व कल्याण के
या कहें कि विश्व शांति के, विश्व आनंद के इस महा अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। तो बस ज़्यादा कुछ और कुछ है नहीं इसमें, बहुत सरल सी साधना है, बहुत ही छोटी सी साधना है, कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत लंबी साधना नहीं है, कोई बहुत कठिन साधना नहीं है। तो इस तरह से हम इस साधना को करेंगे और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर अधिक से अधिक समय अपनी साधना को दे रहे हैं। अपना जप तप अनुष्ठान, ध्यान, साधना, समाधि, इन सब कार्यों में आप लीन हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि साधक के लिए ये बहुत अच्छा समय है, साधक के लिए बहुत उपयोगी समय है। इस समय पूरी प्रकृति, परमात्मा आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके बाहर की दुनिया ठहर गई है, तो भीतर की दुनिया में, भीतर की जो यात्रा है उस पे हमें गतिमान रहना है। चरे वेती यानी कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। बाहर रुक सकता है कुछ भी, लेकिन भीतर हमें हमेशा चलते रहना है, प्रवाहमान रहना है, कहीं भी रुकना नहीं है। तो बस ज़्यादा कुछ आज भाव नहीं है बात करने का। बहुत ही एक ध्यान की अवस्था निर्मित हो रही है सहज रूप से। तो ठीक है, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के आप सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। और इस साधना को हमने जो नाम दिया है, ये महामंगल साधना है। तो इस महामंगल साधना का हिस्सा होने के लिए आप सबका स्वागत है। और जो भी साधक आपके संपर्क में हैं, शिव कृपा योग के साधक, उनको आप बता सकते हैं। दूसरे जो साधक हैं जिनके पास सिद्ध माला और सिद्ध शिव शक्ति रक्षा कवच नहीं है और वो भी करना चाहते हैं, तो रुद्राक्ष की माला लेकर वो कर सकते हैं। माला को शुद्ध कर लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें। और अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है, वैसे तो होता ही है लगभग सबके पास, तो कच्चा जो दूध होता है उससे उसको शुद्ध कर लें। दूध में अगर गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है। और अगर ये सब भी नहीं है तो फिर जो साधारण जल है उसमें अपनी माला को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। और उसके बाद दूसरे लोग भी साधना कर सकते हैं। वो लोग भी सेंटर पर कॉल करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से मेरा जो आह्वान है वो शिव कृपा योग के साधकों के लिए है। और बाकी लोग भी करना चाहें तो उनके लिए कोई निषेध नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो अट्ठारह तारीख से हम शुरू करेंगे ये साधना और इसका समय रहेगा रात्रि 10 बजे से। और इस साधना को हम सब आपस में कनेक्ट हो पाएँ तो 10 बजे से इसको लाइव करेंगे। मैं अपनी कुटिया से लाइव करूँगा और आप लोग अपने अपने घर में बैठ के साधना को करेंगे। और कुछ संदेश और है आपके लिए। हाँ, ऐसे तो मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि 10 बजे मैं आपके साथ इस महामंगल साधना में, इस महामंगल अनुष्ठान में शामिल रहूं।
स्थूल शरीर से। लेकिन अगर मैं स्थूल शरीर से आपके साथ नहीं भी हो पाया तो सूक्ष्म शरीर से मैं आपके साथ रहूँगा। तो उस समय फेसबुक लाइव संभव नहीं होगा, उस समय मुझे ध्यान और समाधि की गहराइयों में जाकर आपके साथ होना होगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं स्थूल शरीर से इस अनुष्ठान में आप सबके साथ रहूं। हम सब मिलकर ये साधना करेंगे। ये महामंगल साधना है और इस समय खास करके मनुष्य जो जाति है उसके ऊपर ये संकट है। और मनुष्य के साथ इस अस्तित्व में, इस पूरी प्रकृति में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस पृथ्वी का। और मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है कि वो शुभ कर सकता है या अशुभ कर सकता है, अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है। वो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहे तो चल सकता है, यहाँ सब सपोर्ट उसके लिए है। और अगर वो किसी अशुभ मार्ग पे जाना चाहता है तो भी वो जा सकता है, उसके लिए भी यहाँ सपोर्ट है। इस प्रकृति में आपको सपोर्ट करने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन चुनाव आपका है। आप नरक चाहते हैं या आप स्वर्ग चाहते हैं। वैसे भी बहुत लोगों का ये अनुभव है कि उनका जीवन नरक बना हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़े जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है, स्वयं की होती है। अगर हम इसकी जिम्मेदारी ले लें कि मेरे जीवन में जो भी कुछ गलत हुआ, जो भी गलत हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरा दोष है, कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती हो रही है, जिसका परिणाम दुख है, जिसका परिणाम अशांति है, जिसका परिणाम है कि मेरा जीवन नरक बन रहा है। तो पूरे विश्व कल्याण की भावना से हम इस महामंगल साधना को करेंगे। और लोग कह रहे हैं विश्व शांति के लिए करेंगे, तो शांति तो अपने आप हो रही है। अब डर ये है कि महाशांति ना हो जाए, परम शांति को उपलब्ध ना हो जाए अस्तित्व। और परम शांति को उपलब्ध होने का मतलब है कि मनुष्य की जीवन लीला जो है वो समाप्त हो जाए, या इतनी बड़ी मात्रा में जीवन की लीला समाप्त हो जाए कि जो लोग बचेंगे उनके लिए भी फिर सरवाइव करना आसान नहीं होगा। इस समय पृथ्वी, या मैं कहूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड बहुत विकास की ऊंचाइयों पे है। सब कुछ उपलब्ध है यहाँ अभी। अगर आप इतिहास में देखेंगे, पीछे जाएंगे, तो ऐसा समय कभी नहीं हुआ था। इतनी सुख सुविधाएं, इतना भौतिक विकास पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन कहीं हम इस भौतिक विकास में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं और आध्यात्मिक विकास को भूल गए हैं। केवल और केवल बाहर की दुनिया में हम जो कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं, बस उसी पे हमारी नज़र है। स्पिरिचुअली हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, या हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, इसके बारे में अब कोई सोचता नहीं है। तो प्रकृति बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। परमात्मा, ईश्वर, या मैं कहूँ कि मेरे महादेव बहुत ही दयालु हैं। वो हमें बार बार याद दिलाते हैं। कुछ ऐसी इस पूरे यूनिवर्स में घटनाएं होती हैं
कि व्यक्ति को उस परमात्मा की याद आने लगती है, व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्मरण होने लगता है, व्यक्ति को कहीं एहसास होने लगता है कि मुझे सदा सदा यहाँ नहीं रहना। और ये बहुत शुभ है सांसारिक लोगों के लिए भी और आध्यात्मिक लोगों के लिए भी बहुत शुभ है ये कि हमें इस बात का स्मरण रहे कि हमें सदा सदा यहाँ नहीं रहना है, एक दिन हमें यहाँ से चले जाना है। और जो भी कुछ हम कर रहे हैं अपने जीवन को एक सुखद तरीके से हम जी पाएँ उसका ये प्रयास है। लेकिन हम जीवन को जी तो नहीं पाते, और जीवन को जीने की चाहत में जो हम सामान इकट्ठा करते रहते हैं उसी में खो जाते हैं, उसी की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर कहीं रुकने का नाम नहीं है। माना कि एक मकान की हमें ज़रूरत है लेकिन 10-10 मकान की आवश्यकता नहीं है। माना हमें थोड़े रुपए पैसे की आवश्यकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं हैं, मैं मानता हूँ अच्छा है, होनी चाहिए सबके पास। लेकिन फिर हम उन सुख सुविधाओं में ही उलझ कर रह जाएं और फिर कहें कि जीवन नरक है, जीवन में अशांति है, जीवन में कलह है, जीवन में क्लेश है, जीवन में तनाव है। बहुत तरह से फिर हम ये बातें करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो डायरेक्शन है वो कहीं गलत हो जाती है, हमारा जो यात्रा है वो किसी गलत रास्ते पे चली जाती है, उसके ये परिणाम आते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, अभी बहुत संध्या वेला का समय है, दोनों समय आपस में मिल रहे हैं, अंधकार और प्रकाश का मिलन का ये समय है और ध्यान साधना के लिए बहुत सुंदर ये समय है। इस समय का जो ध्यान है, अगर आप आकाश के नीचे हों यानी कि पंच तत्व के साथ रहकर आप इसे करें, आकाश हो, पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो और अग्नि हो, यानी कि कहीं खुले स्थान में, कहीं प्राकृतिक स्थान में बैठकर अगर आप ध्यान करें तो ये समय बहुत सुंदर समय है और बहुत शांत समय है और बहुत ही जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे जीवन में। तो सब लोग मंत्र साधना के साथ साथ ध्यान साधना का भी अभ्यास करें। ध्यान अवश्य करना है। मंत्र के साथ तो बहुत सारी मांग होती हैं, मंत्र के साथ तो मन जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ध्यान हमारी आत्मा का पोषण है, आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है। आत्मा को यदि विकसित करना है, आत्मा को यदि जागृत करना है, आत्म उदय यदि करना है तो फिर ध्यान हमें निरंतर करना होगा और ध्यान के इस अभ्यास को निरंतर बढ़ाते रहना होगा। तो कल भी मैंने एक सब आसन ध्यान की आपसे बात की थी। आज एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप जहाँ हो, अगर ध्यान में बैठ के करेंगे इसको तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब याद आ जाए, 24 घंटे में कभी भी याद आ जाए तो बस इसको कर लेना। और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कितनी देर करनी है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर पाएँ उतना सुंदर है। और ये टेक्निक है आती जाती श्वासों को देखना, अपनी जो ब्रीथ है उसको वॉच करना, उसको फील करना, उसको महसूस करना। जब श्वास बाहर आए तो महसूस करना कि श्वास बाहर आई, और जब श्वास भीतर जाए तो महसूस करना कि श्वास भीतर गई। इस प्रक्रिया से आप ध्यान करें, सब क्रियाओं को रोक दें, शरीर को एक आसन में स्थित कर दें, फिर इस क्रिया को करें, वो बहुत सुंदर है। लेकिन श्वास 24 आवर्स चलती हैं, 24 घंटे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो 24 घंटे में जब जब हमें स्मरण आ जाए तब तब हम इस ध्यान की विधि का उपयोग कर सकते हैं। और ये एक ऐसी ध्यान की विधि है कि सभी धर्मों ने, सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने इसका उपयोग किया है। और पृथ्वी पर जितने भी लोग आज तक एनलाइटेड हुए हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं,
आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें अगर 99 कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं 10% छोड़ के चलता हूँ। 90% लोग इसी ध्यान से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन इसी टेक्निक से उनको हुआ है। इसके फिर बहुत अलग अलग नाम, सब ने अपने अपने तरीके से इसको नाम दे दिए, और बहुत हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इसको अलग अलग प्राणायाम का नाम दिया गया है। लेकिन अगर प्राणायाम, ये जो योग का मार्ग है, इसको जो एक व्यवस्थित किया, इसको जो एक सिस्टमेटिक किया, ये तो पतंजलि ऋषि ने किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या उपयोग हैं जीवन में, वो सब भी उन्होंने बताया। लेकिन इससे भी अगर आप और पीछे जाएंगे, आदि से आदि आप जाएंगे, तो भगवान शिव के द्वारा ये सब विधियाँ पार्वती जी को बताई गई थी, और उसमें बस ऐसा ही लिखा है कि अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान करें। बाद में फिर प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हो गए। वो जो भी प्राणायाम हैं वो भी आपका श्वासों की ही कुछ क्रियाएं हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, आलोम विलोम है, और बहुत तरह से प्राणायाम हैं। लेकिन प्राचीन जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में इसका वर्णन मिलता है, और वहाँ शिव पार्वती को बताते हैं कि हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए ये बहुत सरल सरल सी विधियाँ हैं। और ये जो श्वास की विधि है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं जो है शिव कह रहे हैं। तो पार्वती जी उनकी शिष्या है, और शिव जो हैं गुरु हैं। तो एक गुरु अपने शिष्य से ये सब जो विधियां हैं इनको डिस्कस कर रहा है, इनको समझा रहा है, इनके फ़ायदे बता रहा है। तो ये जो श्वास की विधि है भगवान शिव के द्वारा बताई गई है सबसे पहले। फिर इसमें संशोधन कहें या कॉम्प्लिकेशन कहें, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। किसी ने कहा कि ये प्राणायाम करो, किसी ने ये कहा। फिर बहुत बहुत तरह से सब लोगों ने इस सांसों की क्रिया का नामकरण कर दिए। भगवान बुद्ध ने इसे विपश्यना कहा, और बहुत बहुत लोगों ने, जैसे आचार्य रजनीश का सक्रिय ध्यान है, तो उसमें 15 मिनट के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज उन्होंने कहा। और आर्ट ऑफ लिविंग में इसे सुदर्शन क्रिया कहा। और जैसे हम लोग शिव कृपा योग में इसको सोहम क्रिया भी बोलते हैं। तो ये फिर नाम है, नाम से कन्फ्यूजन बढ़ता है। मन में ऐसा होता है कि सोहम क्रिया कुछ अलग है, सुदर्शन क्रिया कुछ अलग है, और क्रिया योग कुछ अलग है, और कपालभाति अलग है, भस्त्रिका अलग है, आलोम विलोम अलग है, और अलग अलग तरीके से फिर बहुत कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है, और व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत सरल शब्दों में कहा जाए, सरल भाषा में कहा जाए, तो ये भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को बताई गई सरल से सरल विधियां हैं। उसमें 112 विधियों की चर्चा है। विज्ञान भैरव तंत्र हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसकी बहुत सारी टीकाएं हैं। उन टीकाओं में एक टीका, एक व्याख्या आचार्य रजनीश ओशो की भी है, जो बहुत ही सरल है, सहज है, और एक आम आदमी के काम आने वाली है, उपयोगी है। टीकाएं बहुत लोगों ने की, लेकिन मैंने भी कई लोगों की टीकाओं का अध्ययन किया, लेकिन उससे लगता है कि वो अनुभव से नहीं बोल रहे हैं। केवल जो संस्कृत में हमारे श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, और बिना स्वयं के अभ्यास के, बिना स्वयं के प्रैक्टिकल किए हुए, अनुभव किए हुए। आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश ओशो की जो पुस्तक हैं या उनके जो प्रवचन हैं, उनसे पूरा पूरा ये एहसास होता है
कि वो अनुभव से बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। तो इसको आनापानसति योग भी कहा जाता है। अगर योग की भाषा में कहें तो ये आनापानसति योग है। आनापानसति योग का मतलब है आती जाती श्वासों को देखते रहना। और कबीर साहब ने भी इसको अपने अंदाज में अपने शिष्यों को बताया। कबीर साहब ने इस ढंग से कहा, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, खोजी होए तो तुरते ही मिल हूँ दो श्वासों की श्वास में। कबीर साहब ने कहा है कि मुझे तू बंदे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। यानी कि हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे पास है। और वो कहता है कि ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। और कैसे हूँ, कैसे अनुभव कर सकते हो, दो श्वासों की श्वास में। यानी कि जब एक श्वास भीतर जाती है उसका स्मरण हो, और फिर जब वो लौटती है वापस बाहर आती है, तो वहाँ कुछ क्षणिक गैप आता है, बहुत क्षणिक, सेकंडों में, या उसको कैसे आप शब्दों में समझेंगे, आप भाव को समझिए, शब्दों को मत पकड़िए। तो उसको आप वहाँ महसूस कर सकते हैं जब वो श्वास भीतर जाकर बाहर की तरफ लौटती है, फिर बाहर से भीतर की तरफ लौटती है। तो वो जो बाहर से भीतर की तरफ मुड़ने के समय एक क्षणिक गैप आता है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। फिर साधना की कुछ पद्धतियां हैं, साधना का कुछ विज्ञान है कि उस समय को हम बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मूल बंध लगाना, उड्डयन बंद लगाना, महाबंद लगाना। यानी कि उसमें जो हमारे ऋषि मुनि संत साधक आध्यात्मिक लोग, वो एक प्रक्रिया है कि हम श्वास को लेकर, होश पूर्वक श्वास को लेकर और उसको रोक लेते हैं और अपने 10 द्वार को बंद कर लेते हैं, उनको लॉक कर देते हैं, बंद लगा देते हैं, और फिर इसका अभ्यास करते हैं। तो शुरुआती अभ्यास में साधारण साधक भी 40-45 सेकंड तक इसको रोक पाता है। फिर अभ्यास करते करते ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और घंटों तक का अभ्यास किया जा सकता है। और उस अभ्यास में जैसे ही श्वास रुकती है तो मन ठहर जाता है। तो ध्यान की बहुत गहरे अनुभव उसमें होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को सहज रह के करना है। अगर आप अनकंफर्ट हो गए, क्योंकि ये चर्चा हो गई, ऐसा महादेव की इच्छा है, नहीं तो ये आज का टॉपिक नहीं था। आज का टॉपिक तो बस साधना के बारे में बताना था। तो लोग फिर जिद्दी हो जाते हैं और ज़बरदस्ती श्वास को रोकते हैं और वो अनकंफर्ट हो जाते हैं। तो एक वो एक्सरसाइज तो हो जाएगी, आपकी फिजिकल बॉडी को तो लाभ देगी, लेकिन आध्यात्मिक लाभ उससे आपको नहीं मिलेगा। आपको सहज रह के श्वास को रोक देना है, सहज रह के श्वास की गति को धीमा कर देना है, सहज रहते हुए श्वासों पे ध्यान रखना है। आप देखना, जैसे ही आप श्वासों को देखना शुरू करेंगे तो श्वास की गति बढ़ जाती है, और अगर श्वास की गति को बहुत रोकेंगे तो श्वास जैसे जैसे धीमा होगा आपका मन बेचैन होना शुरू हो जाता है, आपका मन छटपटाने लगता है और बहुत अनकंफर्ट फील होगा तो आप छोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत प्रेम के साथ करना है, अपने साथ बैर नहीं करना, अपने साथ दुश्मनी नहीं करनी, अपने मन के साथ दुश्मनी नहीं करनी, अपने शरीर को, अपने मन को मित्रवत भाव से राजी करना है, आज्ञा देनी है, तैयारी करनी है। मन को कैसे राजी करें किसी भी क्रिया के लिए, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो मानसिक हैं, या वो आध्यात्मिक हैं, उन सब तैयारियों को करने के लिए आपको कुछ घंटों पहले या कुछ दिनों से प्लानिंग करनी होती है
कि ऐ मेरे प्यारे मन, चल हम कुछ साधना करेंगे। मन चाहता नहीं है, क्योंकि साधना मीन्स, ध्यान मीन्स मन की मृत्यु, या कहें कि मन का ना होना। जैसे ही मन शांत हो जाता है तो ध्यान फलित हो जाता है। तो उस समय मन कभी नहीं चाहेगा, मन चाहेगा चलो बाहर चलते हैं, वहाँ चलते हैं, फ़ोन मिला लेते हैं, बात करते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, पर निंदा पर चर्चा, ये मन चाहता है। मन चाहेगा भोग, मन चाहेगा विलास, मन चाहेगा, बहुत उल्टे सीधे खेल खेलता है ये मन, आप सब जानते हैं। तो मन को राजी करना है कि मेरे प्यारे मन, चलो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें। ऐ मेरे प्यारे मन, तुम में तो परमात्मा होने की शक्ति है, संभावना है। ऐ मेरे प्यारे मन, तुम इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान हो। ऐ मेरे प्यारे मन, तुम ही वो शक्ति हो जो मुझे आत्मा तक लेकर जाओगे। ऐ मेरे प्यारे मन, तुम ही मेरा माध्यम बनोगे आत्मा से परमात्मा को मिलन कराने में। ऐ मेरे प्यारे मन, तुम्हारे द्वारा ही मेरे शरीर की सब क्रियाएं संचालित होती हैं। ऐ मेरे प्यारे मन, तुम्हारे द्वारा ही मेरे मन की मानसिक सब क्रियाएं संचालित होती हैं। मैं सोच पाता हूँ, मैं महसूस कर पाता हूँ। ऐ मेरे प्यारे मन, मैं तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुम नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। और जहाँ फिर कुछ है, जहाँ कहते हैं कि मैं हूँ, जहाँ शरीर और मन का बोध समाप्त हो जाता है, जिसे कहते हैं ध्यान और समाधि की अवस्था, तो अगर मन उसके लिए राजी नहीं होगा तो आप कभी भी ध्यान और समाधि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन को राजी करना है। और मन बहुत आज्ञाकारी है, मन बहुत प्यारा मित्र है। मन को राजी करने की टेक्निक आप जान लो। और ये मन कभी तृप्त नहीं होता, इसकी कमज़ोरी मैं बता देता हूँ। इसकी जो भोग की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जीवेशनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, सबका स्वामी मन है। तो इसको कैसे राजी करें? ये तो इनमें ही लिप्त रहना चाहता है, काम में, भोग में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसी में उलझा रहना चाहता है। ये कहता है इसमें बहुत आनंद है, बहुत मज़ा है। लेकिन इसे कहो कि कुछ अनुभवी लोगों ने बताया है कि इसके आगे बहुत मज़ा है मेरे प्यारे मन, इसके आगे तो बस आनंद है, परम आनंद है, सच्चिदानंद है। इसके आगे तो वो मालिक है जिसने ये पूरा संसार को संरचना की है। इसके आगे तो वो शक्ति है, वो ईश्वर है जो इस पूरे ब्रह्मांड का नायक है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ऐसे मन को राजी करें। कुछ अच्छी लिटरेचर, कुछ अच्छे बुक, कुछ अच्छी साहित्य आप अध्ययन करें। वो किसी भी संत की हो, किसी भी धर्म की, किसी भी मज़हब की हो, गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, जो आपको जचे, जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं। और इसके बाद बात आती है कि ये राजी होता नहीं है, तो राजी कैसे होगा? ये राजी होगा जब आप उन क्रियाओं को, उस भोग को, जिस भोग को आपका मन भोगना चाहता है। देखिए, मन अगर नहीं भोगना चाहेगा तो शरीर की कोई हिम्मत नहीं है, शरीर के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मन उसमें शक्ति डाल देता है, उन इंद्रियों में मन रस डाल देता है, मन उन इंद्रियों के द्वारा सक्रिय हो जाता है, जिसे हम भोग कहते हैं। तो भोग बहुत बहुत तरह के हैं, 5 इंद्रियों से हम भोग भोगते हैं। और जिस यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, अंतर यात्रा की, वो हमारी जो 5 इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, जिसके द्वारा हमें बाहरी संसार का ज्ञान होता है, हम भोग भोगते हैं बाहर। फिर यही अंतर्मुखी हो जाती हैं। अंतर यात्रा जब इसे कहते हैं तो ये हमारी
ज्ञान इंद्रियां बन जाती हैं, इन्हीं से फिर हमें वो ज्ञान होता है। लेकिन ये मन राजी नहीं होता, तो इसको राजी कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। और ये राजी होगा जब आप जो भी भोग भोगेंगे, भोग की निंदा मत करना। मन कहता है कि आज मुझे अच्छा भोजन करना है तो इसको भोजन करवाना। मन कहेगा, देखो मैं बहुत संक्षेप में इशारा कर रहा हूँ, मन स्पर्श की इंद्री के द्वारा भोग भोगना चाहेगा, जिसमें एक संभोग भी उसका बहुत बड़ा पार्ट है। और किसी दिन मैं संभोग पे बात करूँगा। संभोग बहुत दिव्य शब्द है। जैसे हम कहते हैं परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ऐसा ही शब्द है संभोग। लेकिन संभोग को इतना गलत ढंग से परोस दिया गया कि संभोग का मतलब हम केवल काम वासना मानते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में जो शारीरिक संबंध होते हैं, दो व्यक्तियों का, स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है, हम केवल उसी को संभोग कहते हैं। नहीं, संभोग तो प्रकृति और परमात्मा का मिलन है। तो इस पे किसी दिन फिर बात करेंगे। तो पहली इंद्री हमारी स्पर्श की इंद्री है, स्पर्श के द्वारा हम बहुत भोग भोगते हैं। दूसरी इंद्री हमारी जो है वो दृष्टि है, आँखों के द्वारा हम बहुत भोग भोगते हैं। तीसरी जो है हमारी श्रवण इंद्रियां हैं, सुनने की इंद्री है, यानी कि हमारे ईयर हैं, उसके द्वारा हम बहुत कुछ भोग भोगते हैं। फोर्थ जो है हमारी स्वाद की इंद्री है, हम बहुत तरह तरह के स्वाद लेते हैं। और फिफ्थ जो है, पांचवी जो है हमारी नासिका है, हम सुगंध के द्वारा बहुत तरह से भोग भोगते हैं। तो इन 5 इंद्रियों से हम भोग भोगते हैं। और अब ये मन भोग में तो लिप्त रहता है, रहना चाहता है। कहते हैं कि ययाति नाम के जो ऋषि हुए, वो इतने भोग में मस्त हुए कि उन्हें 100 साल का जीवन छोटा लगा। तो कहते हैं कि उन्होंने और समय मांगा परमात्मा से, मृत्यु से, यमराज से, कि अभी मेरी भोग की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, अभी मेरा मन और भोगना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपके अपनी उम्र तो पूरी हो चुकी, अब यह है कि अपने बदले आप किसी को भेज दें तो उसकी जो उम्र है वो आपको मिल जाएगी। ऐसा हम भी कहते हैं अपने प्रेमियों के लिए। अपने जो हमारे बहुत निजी लोग होते हैं, नज़दीकी लोग होते हैं, उन्हें कोई कष्ट आए तो हम कहते हैं मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। ऐसे उदाहरण हैं, ऐसा हुआ है, होता है। तो कहते हैं कि यमराज ने कहा कि आप अपनी जगह किसी को भेज दो तो उसकी उम्र तुम्हें मैं दे दूंगा। तो कहते हैं कि ययाति ने अपने परिवार के लोगों से कहा, अपने जो बच्चे थे, पुत्र थे, उनसे कहा। तो ऐसे करके वो परिवार का एक एक व्यक्ति जाता रहा और ययाति उसकी उम्र लेकर भोग भोगते रहे। कहते हैं कि ययाति ने 1000 साल तक भोग भोगे, लेकिन तब भी उसको तृप्ति नहीं मिली। ऐसा हम भी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इंद्रियों से जो हम भोग भोग रहे हैं उससे कभी तृप्ति होती नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तृप्ति होती है। यही मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि मन उसमें लिप्त रहना चाहता है। तो अब वो कैसे मन राजी होगा उस यात्रा पे चलने के लिए, भोग से योग की ओर जाने के लिए मन कैसे राजी होगा, उसी को कहेंगे समभोग। अगर मैं इसको समभोग ना कह के समयोग कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा और लोगों को पसंद आएगा। समभोग से बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। इस वर्ड को सुन के ही लोग कहेंगे कि अरे ये जो कल्याण गुरुजी हैं ये तो भ्रष्ट हो गए, ये तो बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत तरह के कमेंट आएंगे मुझे, मैं तैयार हूँ उसके लिए। बहुत बहुत लोगों का ज्ञान मुझे झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं उन सबको वेलकम करता हूँ। वो सब मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे मित्र हैं, जो मुझे बहुत मोटी मोटी प्यारी प्यारी गालियाँ भी लिख के भेजते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वो मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं। तो एक तो सम जो है, समभाव, समभोग, समयोग, वो जो सम की बात है, समता, सम्यक, सम,
तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो उसको आप समझ लो कि ये सम क्या है। सम मतलब समझ लो, साधारण सा शब्द है। तो सम को समझ लेना, और फिर जो भी भोग आप भोगेंगे इंद्रियों के द्वारा, उसका निषेध नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, उसके विरोध में नहीं जाना। बहुत लोग यहाँ ब्रह्मचारी बने हुए घूम रहे हैं, लेकिन कितने बड़े वो ब्रह्मचारी हैं वो स्वयं जानते हैं। अभी एक विद्यार्थी मुझे मिला, उसे ब्रह्मचारी जी कहते हैं। तो लगभग 30 साल उसकी उम्र है अभी। तो मैंने कहा कि ब्रह्मचारी जी आप कौन से ब्रह्मचारी हो? वो थोड़ा चकराया, क्योंकि मैंने अलग अलग ब्रह्मचर्य में भी अलग अलग नाम सुने। कोई कहता है मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ, कोई कहता है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कोई कहता है मैं एक पत्नी वर्ता हूँ, एक पति वर्ता हूँ, यानी कि एक स्त्री के साथ मेरा भोग है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा भी कहते हैं कि एक नारी ब्रह्मचारी, यानी कि एक नारी के साथ आप रहोगे, एक पुरुष के साथ रहोगे तो आप ब्रह्मचारी के तुल्य हो, ब्रह्मचारी हो आप। तो अब ये ब्रह्मचारी वर्ड जो है बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कुछ लोग कहते हैं बाल ब्रह्मचारी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा सच में बताओ, क्या तुम बाल ब्रह्मचारी हो, या तुम जो भी ब्रह्मचारी हो क्या तुम हो? सच बोलना, बड़ी हिम्मत चाहिए। मैंने उनको तैयार किया इस बात के लिए। मैंने कहा बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, आप में वो जज्बा है, आप में वो हिम्मत है, और आप सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब मैंने उनको पूरा उस हाइट पे मैं लेके चला गया, उनको बड़ा मज़ा आता रहा मेरी बात सुन सुन के। मैंने उनके अहंकार का बहुत पोषण किया, और लास्ट में मैंने धीरे से पूछा कि सच बताओ, अपने हृदय पे हाथ रखकर अपने उस परमात्मा को, अपने ईश्वर को हाजिर नाजिर करके, क्या तुम सच में ब्रह्मचारी हो? तो उसने गर्दन नीचे कर लिया और कहा कि नहीं गुरुजी, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बस चल रहा है, अभी मैंने शादी नहीं की। तो शादी ना करना कोई ब्रह्मचर्य का प्रमाण नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने शादियाँ नहीं की हैं। शादी करने वाले तो फिर भी सीमित हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ हैं, लेकिन जिन्होंने शादियाँ नहीं की इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सुंदर शब्दों का आवरण ओढ़ लेते हैं, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी, और ना जाने कौन कौन से ब्रह्मचारी हैं, मुझे नाम याद नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि ये जो आपका मन है इससे विरोध नहीं करना, ब्रह्मचारी मत बन जाना। या बहुत लोग कहते हैं हम तो स्वाद के पार चले गए, हम तो अब स्वाद से कोई मतलब ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप कितने भी पार चले जाओ, जो भी इस जीवा से आप ग्रहण करोगे वही स्वाद बन जाएगा। इसलिए लोगों ने कहा कड़वा एक स्वाद है, खट्टा एक स्वाद है, मीठा एक स्वाद है। और आप देखना कि हर चीज़ में एक स्वाद है। अगर आप जल पियोगे तो जल का अपना स्वाद है, अगर दूध पियोगे तो दूध का अपना स्वाद है, अगर कोई फल खाओगे तो उसका अपना स्वाद है, अगर अन्न खाओगे तो उसका अपना स्वाद है, और अगर कुछ भी नहीं खाओगे तो आपका जो सलाइवा है, आपकी जो लार है, उसका अपना मुंह के अंदर एक स्वाद है। अभी महसूस करो आप। लेकिन हम इतने दूर निकल गए अपने आप से, बस वो जो हम नमक डाल देते हैं उसको हमने महसूस कर लिया, मीठा डाल देते हैं उसको महसूस कर लिया, खट्टा हमने महसूस कर लिया, कड़वा महसूस कर लिया। तो हम बहुत स्वाद के मामले में बहुत ऊपर हैं, उथले हैं। लेकिन इन्हीं स्वादों में एक स्वाद है दिव्य स्वाद, जो हमें परमात्मा से जोड़ देता है। ये 5 इंद्रियां, 5 मार्ग हैं परमात्मा से जुड़ने के, मन के पार जाने के। तो मैं वापस आता हूँ, फिर किसी दिन इन 5 इंद्रियों पे बात करेंगे। जब हम किसी दिन चक्रों पे बात करेंगे तो फिर इस पे विस्तार से थोड़ा लेंगे बात को। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मन कैसे राजी होगा। मन राजी होगा इन 5 इंद्रियों के द्वारा। आपका मन भोगता है। और एक महापुरुष की कुछ साखी
मुझे याद आती हैं, मैं अपने मतलब का निकाल लेता हूँ। जैसे एक गीत मुझे बहुत पसंद है, इस साखी को लेता हूँ अभी। एक गीत मुझे पसंद है और जो लोग भी साधक आते हैं उनके प्रति जो मेरी एक फीलिंग होती है वो ये होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग कैसे कैसे गुणा भाग करते हैं। तो मेरी एक फीलिंग होती है और आज मुझे भाव हो रहा है कि उसको मैं प्रकट करूँ। वो फीलिंग होती है, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। तो जब मैं इस गीत की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं इसमें आपने वो छोड़ दिया, इसमें वो छोड़ दिया, इसमें आप एक आगे की लाइन है पता नहीं क्या क्या है, मैं तुझे दुल्हन बना दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, जो भी है। तो मुझे मेरे मतलब की जो लाइन लगी वो मैंने ले ली। तो ये जो साखी है गुरु नानक देव जी की साखी है, और ऐसा कहा है कि जब उनको उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ या वो परमात्मा उनके माध्यम से उतरा, उनके भीतर उतरा, तो उसके बाद जो अनुभव था उनका, उसकी जो एक जपजी साहब उनकी वाणी है उसकी कुछ लाइनें हैं। ये भी मैंने बीच बीच में छोड़ के अपने मतलब की ली हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मत ज्ञान भेजना कि ये ऐसे है, जपजी साहब ऐसे है, ऐसे है। तो मुझे जपजी साहब से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरे मतलब का उसमें क्या है वो मैंने ले लिया। आप भी यही कोशिश करो, इस संसार में आपके मतलब का क्या है उसको ले लो, और जो आपके काम आने वाला है उसको ले लो, व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ो। ये परेशानी यही हो रही है कि व्यर्थ की चीज़ों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, और यात्रा बहुत लंबी है, और बहुत ऊंचाई पे हमें जाना है, हिमालय पे पहुंचना है, शिखर पे जाना है। ये शिखर है, ये है हिमालय, ये। और यात्रा होगी मूलाधार से, मूलाधार पृथ्वी है। तो यहाँ जाना है तो ज़्यादा वजन लेके आप चढ़ नहीं पाओगे। देखते हो छोटे छोटे वजन भी पहाड़ पे जब चढ़ना हो तो बहुत भारी लगने लगता है। तो इसलिए व्यर्थ की चीज़ें संसार में इकट्ठी मत करो, जो श्रेष्ठ है, जो आपके काम की है उसको कर लो। तो मैंने जो इसमें लाइनें ली हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 इंद्रियों के द्वारा हमारा मन भोगता है, तो उसमें कहा है कि पंच परमाण, इन पंच का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है, हर व्यक्ति का अनुभव है। पंच प्रमाण, पंच प्रधान, आपके जो शरीर की रचना है, आपकी जो शरीर, ये दुनिया है शरीर और मन की, इसमें ये प्रधान है 5 इंद्रियां। पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंचे पावे दरगई मान। अगर ये 5 इंद्रियां हैं तो आपका यहाँ मान सम्मान है। आपका यहाँ जो भी ज्ञान आप इकट्ठा कर पा रहे हैं इन 5 इंद्रियों से, आपका मान सम्मान रेस्पेक्ट सब कुछ इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंचे पावे दरगई मान, और पंचादा गुरु एक ध्यान। तो अगर इस मन के साथ ध्यान को जोड़ दोगे, और वो कैसे जुड़ेगा, अभी हम बात कर रहे हैं ध्यान में होने की, और ध्यान में जाने में सबसे बड़ी रुकावट मन है। तो मन को कैसे राजी करना है, तो उसका तरीका ये है कि जो भी आप भोग रहे हैं उसको बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, निंदा के भाव से मत भोगना।
अगर भोजन करोगे और निंदा भोजन के प्रति रहेगी तो भोजन जहर बन जाएगा। जिस क्रिया को भी करोगे, चाहे स्पर्श के द्वारा, चाहे स्वाद की इंद्री के द्वारा, चाहे श्रवण की इंद्री के द्वारा, चाहे सुगंध की इंद्री के द्वारा और चाहे दृष्टि के द्वारा, जिस चीज़ की भी निंदा करोगे वो आपके लिए जहर बन जाएगी, दुश्मन बन जाएगी और फिर यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आगे बढ़ पाना बहुत असंभव है। इतने बड़े विराट अस्तित्व से आप दुश्मनी लेके नहीं चल सकते। मित्र बना के इस अस्तित्व को आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो भी करना बहुत प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, पूरेपन से, होश पूर्वक करना, यही मुक्ति का मार्ग है। बस इन इंद्रियों से अगर मुक्त होना चाहते हो तो होश पूर्वक उस क्रिया में इतने लीन हो जाओ, उस क्रिया में इतने डूब जाओ कि बस वही क्रिया बचे, बाकी कुछ ना बचे। अगर आप उस क्रिया को करते करते यहाँ वहाँ के विचार, ये वो सब सोच रहे हैं, सब 10 तरफ आपका मन भाग रहा है, तो उस भोग से कभी भी आपको योग की उपलब्धता नहीं होगी। अगर मन को पूरे पन से राजी कर लिया भोग भोगने के लिए, तो जिसलिए जब भी कोई भोग भोगना हो तो उसकी तैयारी करो, अपने मन को राजी करो कि आज चलो हम अच्छा सा भोजन करेंगे, कुछ घंटों पहले आज चलो हम ये भोग भोगेंगे, और उस समय बस फिर भोग ही बन जाओ। तो भोग से योग का जन्म हो जाएगा और मन तृप्त हो जाएगा। और मन तृप्त होना नहीं चाहता है, इसलिए जब आप जिस भोग को भोगते हो मन कहीं और निकल जाता है, मन कुछ और कल्पनाएं करने लगता है, मन कुछ और मांगने लगता है। बस ये मिस्टेक है। तो इसको आप थोड़ा कोशिश करके देखना। बहुत सरल है, बहुत सहज है कहने में, लेकिन अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन में भी ये सहज और सरल हमारी उपलब्धि होगी, हमारी अनुभूति होगी, हमारा अनुभव होगा। तो आप सबसे आज मैंने कुछ चर्चाएं की, बस ये स्पॉन्टेनियस होती चली गई। तो आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 18 तारीख से हम महामंगल साधना सामूहिक रूप से करेंगे, उस सब में आपको स्वागत करता हूँ। 21 मित्रों की मुझे आवश्यकता है, 21 साधकों की आवश्यकता है। ज़्यादा जितने भी हो जाएं वो अच्छे हैं। जितने लोग ऑनलाइन हैं, अखिलेश हैं, स्वर्ण और जयप्रकाश हैं और अविनाश हैं और रामचंद्र भी हैं, लेकिन ये अभी संपर्क में नहीं है। राम कुमार जी हैं और प्रदीप सिंह हैं, अमरीश कुमार हैं। तो ये सब लोग कर सकते हैं। इसमें जैसा मैंने बताया कि सिद्ध शिव माला आपके पास होनी चाहिए और सिद्ध शिव शक्ति रक्षा कवच होना चाहिए। और अगर वो नहीं भी है तो कोई भी रुद्राक्ष की माला आप ले लें, उससे भी शुरू कर सकते हैं। और ये 10 महाशक्तियों की साधना होगी। 10 महाशक्तियों को एक एक माला हम समर्पित करेंगे, डेडिकेट करेंगे। और एक माला मेरे महादेव को, पहली माला उन्हीं की करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र की करेंगे। और उसके बाद की जो मालाएं हैं एक ही मंत्र की करेंगे। यही एक मंत्र 10 महाशक्तियों को प्रसन्न करेगा, 10 महाशक्तियों का आशीर्वाद आपके लिए लेके आएगा। 10 महाशक्तियाँ ही इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती हैं। यही 10 महाशक्तियाँ तामसिक हैं, राजसिक हैं और सात्विक हैं। मेरे महादेव तो समाधिस्थ हैं, और जब भी कोई संकट आता है तो देवता भागते हैं महादेव के पास और महादेव समाधिस्थ हैं, स्वयं में स्थित हैं। तो महादेव ने इस पूरे संचालन के लिए शक्ति को ये जिम्मेदारी दी है। फिर शक्ति ने भी अपने से 10 शक्तियों को प्रकट किया है। जैसे महादेव ने अपने आप में से 3 शक्तियों को प्रकट किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ऐसे ही जो महादेवी हैं, पार्वती जी हैं, शक्ति हैं, उन्होंने अपने से 10 महाशक्तियों को
जागृत किया और उसमें जो उनकी सबकी नायक हैं वो महाकाली हैं। तो ऐसा लगेगा कि ये महाकाली का मंत्र है, महाकाली का है, लेकिन अगर काली प्रसन्न है तो वो बाकी की 9 देवियां भी आपसे प्रसन्न हैं। तो ये साधना हम करेंगे, 10 माला फिर हम ये करेंगे और 10 बजे इसका समय रहेगा, क्योंकि 10 महाशक्तियों की ये साधना है तो 10 की संख्या इसमें होनी चाहिए। माला भी 10 होंगी, समय भी 10 बजे का होगा और ये रात्रि का समय होगा और मैं आपके साथ भौतिक शरीर से, स्थूल शरीर से आपके साथ उपलब्ध रहूँगा और आपको ये एहसास रहे कि मैं आपके साथ हूँ। तो फेसबुक से मैं कोशिश करूँगा आपके साथ लाइव रहने की। तो चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबका आह्वान करता हूँ। बहुत सारे लोग इस समय जप तप अनुष्ठान ध्यान साधना समाधि की यात्रा पर हैं और माना कि संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन अब संतुलित करने का समय है। तो आप भी इस संतुलन में, इस समयोग में, इस समभोग में, इस समभाव में अपने आप को स्थित करो। अपना कुछ कंट्रीब्यूशन इस अस्तित्व को आपकी तरफ से भी दो। तो ये साधना आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका सहयोग है कि ये अस्तित्व फिर से सम हो जाए, सब बैलेंस हो जाए और सब पूरा अस्तित्व की जो रास लीला है, संभोग, परमात्मा और प्रकृति के जो मिलन को हम संभोग कहते हैं या एक सम कहते हैं। आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, इन सब का एक सम अनुपात है। अग्नि ज़्यादा हो जाएगी तो भी डिसबैलेंस, जल ज़्यादा हो जाएगा तो भी डिसबैलेंस, वायु ज़्यादा हो गई तो भी डिसबैलेंस, पृथ्वी ही पृथ्वी हो गई तो भी डिसबैलेंस और आकाश ही आकाश रह जाए, बाकी सब ना रहे तो भी डिसबैलेंस। तो ये पंच तत्व अपने आप में समभाव में स्थित है, संभोग में स्थित है, समयोग में स्थित है। तो आओ हम भी इसमें अपनी आहुति डालते हैं और अभी अभी जस्ट ऐसा भाव हुआ है, ऐसा आदेश हुआ है कि हम फिर 15 दिन के बाद हो सकता है ये साधना आगे बढ़ जाए हमारी और फिर इसका हम एक पूर्णाहुति करेंगे, एक हवन यज्ञ करेंगे और ये हवन और यज्ञ हमारा नीलकंठ में होगा। तो कोशिश करें कि जो लोग भी साधना में शामिल हों वो आने का कोशिश करें और अगर किसी कारण से नहीं आ पाएँ तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे आप घर रहते हुए भी उस अनुष्ठान का, उस पूजा का, उस यज्ञ का, उस पूर्णता का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपके सुखद जीवन की, मंगलमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबका आह्वान करता हूँ और अभी शिव कृपा योग ने सभी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पहले कुछ डोनेशन, कुछ सेवा, कुछ फिक्स रखी जाती थी, समय समय पर वो बदलती रहती थी, लेकिन अभी ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इट्स डिपेंड ऑन यू। आप क्या देना चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, आपकी मौज है। हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, ऐसा आदेश है। तो कोई भी अब शिव कृपा योग के साथ जुड़कर साधना कर सकता है, अपनी यात्रा को शुरू कर सकता है। तो इसी के साथ आप सबको पुनः एक बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।